हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेटजेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट 3 लेक्चर है। इससे पहले दो पार्ट्स के अंदर मैंने इन डिटेल में प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को कवर किया है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इनके मीनिंग्स को प्लस इनके अंदर और कितने टाइप्स आते हैं उसको इन डिटेल में कवर किया है। आप इन लेक्चर्स को जरूर देखो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे जरूर देखना। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, इसको हम लोग ना सेमी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ अबाउट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ताकि इन दोनों के और कॉजी के बीच में क्या गैप्स है आप तीनों को अच्छे से समझ के आप उन गैप्स को कनेक्ट कर सको, और जिससे आपको बहुत इजीली ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये तीनों क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखो क्या होता है। ये हमारा एक्चुअल या मेन एक्सपेरिमेंट होता है। हमारा जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है ना, ये हमारा एक्चुअल या मेन एक्सपेरिमेंट होता है, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में समझाया है। इसमें हमेशा देखो क्या होता है, इसमें हमेशा होता है आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, पहला इसका फीचर ये है। दूसरा फीचर ये होता है, इसके अंदर हमेशा रैंडमाइजेशन होता है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है। ये तीन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको रट लो कि सबसे पहला हमेशा आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो, एक ग्रुप को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेलेक्ट करते हो और एक को आप करते हो कंट्रोल ग्रुप में सेलेक्ट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं ना, आप उनके ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उनके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों का आप रिजल्ट मेजर करते हो एंड कंट्रोल ग्रुप वाले का रिजल्ट मेजर करते हो, और फिर कंपेयर करके देखते हो कि क्या आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है क्या ये इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, सेकेंडली रेंडमाइजेशन, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। रेंडमाइजेशन का मतलब ये है, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो ना, उनको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, यानी कि आप इसके अंदर कुछ भी पहले से प्लान नहीं करते हो। सडन आप क्या करते हो, अपने सैंपल को सडनली आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, कोई भी प्री प्लान यहाँ पे नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके सैंपल जो है, आपकी पॉपुलेशन जो है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके पास इक्वल चांस होता है कि वो आपके स्टडी का सैंपल बने। ठीक है, मैनिपुलेशन, तीसरा मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस या बदलाव करना। तो इसमें क्या होता है, आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को के अंदर आप बदलाव करते हो, और उस बदलाव से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मैनिपुलेशन करने की वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, आप उसको मेजर करते हो। तो ये होता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जब हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल ये है, तो हम प्री एक्सपेरिमेंटल या कॉजी एक्सपेरिमेंटल क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, यह नाम से समझ में आ रहा है पहले। तो जब आप अपना मेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले, जब आप एक छोटा सा प्री एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट करते हो, ये पता लगाने के लिए कि जो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हो, जो आप एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे हो अपने सैंपल्स के ऊपर, क्या सेम ट्रीटमेंट जब आप मेन एक्सपेरिमेंट करोगे उसके ऊपर काम करेगा या नहीं। तो यू कैन से इट इज अ प्री टेस्ट। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप जो चीज कर रहे हो वो सही है या नहीं, वो वर्थ है या नहीं। ओके, तो इसके क्या है, ये हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंट से कैसे अलग होता है, इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, नो कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, यानी कि, और इसके अंदर देखो मैं बताती हूँ, इसके अंदर नो रैंडमाइजेशन, इसके अंदर रैंडमाइजेशन भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, रिसर्चर जो है एक सैंपल सेलेक्ट करता है। ठीक है, अपने सैंपल ग्रुप, या वो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। तो मानो यहाँ पे उसने अपना एक सैंपल ग्रुप सेलेक्ट किया, उसके ऊपर वो देगा ट्रीटमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करेगा। उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आ रहा है वो बस उसको मेजर करेगा और कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ नो कंपैरिजन, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता है।
और यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे जो सैंपल्स है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं करे जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कॉजी एक्सपेरिमेंटल, तो हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल कब करते हैं? तो कॉजी एक्सपेरिमेंटल हम उन सिचुएशन में करते हैं जहां पर ट्रू एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जिन सिचुएशंस में हम ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वहां पर हम कंडक्ट करते हैं कॉजी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये ट्रू से कैसे डिफर करता है? तो हमारी जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है ये हमेशा लैब के अंदर होती है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कॉजी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये हमेशा होती है हमारे नेचुरल सेटिंग्स में, या जिसको हम फील्ड सेटिंग्स भी बोलते हैं। पहले एक फीचर ये याद रखना। सेकंड फीचर ये है कि आपके कॉजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैनिपुलेशन हमेशा होता है, रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है, लेकिन इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होता है। ओके, हमारे कॉजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैनिपुलेशन रिसर्चर कर सकता है, लेकिन सैंपल रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। एंड थर्ड थिंग इज कंट्रोल ग्रुप। अब ये जो कंट्रोल ग्रुप है ना हमारे कॉजी एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप किसी सिचुएशन में हो भी सकता है, किसी सिचुएशन में नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज आप याद रखना, ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब ये कैसे है, आपको कैसे समझ में आएगा कंट्रोल ग्रुप है या नहीं है, मैं आपको अभी जब इसके टाइप्स बताऊंगी ना जब आपको समझेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अब हम इसका एक स्टार पॉइंट पढ़ते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो कॉजी एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी वो हमेशा हाई होती है ट्रू एक्सपेरिमेंट के कंपेयर में। ठीक है, और इसकी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू ट्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? तो देखो, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको जो भी रिजल्ट या फाइंडिंग्स मिल रही है, अगर आप अपने रिजल्ट को, अगर आपका रिजल्ट जर्नलाइज किया जा सकता है, ठीक है, कि ताकि दुनिया का हर इंसान उसको यूज कर सके, अगर वो आपकी फाइंडिंग जर्नलाइजेबल है, इसका मतलब आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी है। ठीक है, और इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो मेजर करना चाह रहे थे, क्या आप वही मेजर कर रहे हो? अगर जो आप मेजर करना चाह रहे थे, अगर अभी तक प्रॉपर ट्रैक पे आप वही मेजर करते हुए चले जा रहे हो, इसका मतलब आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरनल वैलिडिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई एंड लो कैसे आया, अब इसको ध्यान से समझना। अब देखो, हमारे कॉजी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, हम नेचुरल सेटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल सेटिंग के अंदर, फील्ड सेटिंग के अंदर सैंपल्स को सेलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी हम रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे रियल लाइफ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, तो जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो उसकी जो भी फाइंडिंग्स होगी, तो वो तो बाकियों के भी बहुत आसान हो जाएगा ना उसको जर्नलाइज करना। ठीक है, इस वजह से इसकी हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है एज कंपेयर टू ट्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये लो क्यों हो जाती है? लो का कारण ये है क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी आपकी आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं है, नेचुरल सेटिंग है। आप नॉन रैंडमली यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे सैंपल्स जो है वो एक दूसरे के से डिफर भी कर सकते हैं। इन डिफरेंसेस के कारण ये भी हो सकता है कि आप जो मेजर करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैक से बाहर भी हो सकते हो, क्योंकि नेचुरल सेटिंग में हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि उनके अंदर सब कुछ इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक कारण होता है हमारे यहाँ पे लो इंटरनल वैलिडिटी इसको कहने का। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो अब हम देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको इसके चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसको हम लोग, जिसका दूसरा नाम पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी है। आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना, नॉन इक्विवेलेंट लिखे रहे या नॉन रैंडमाइज, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, पोस्ट टेस्ट से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है कि नॉन रैंडमली आपने सैंपल सेलेक्ट करा है और उनके ऊपर सिर्फ पोस्ट टेस्ट यानी ट्रीटमेंट के बाद ही का आपने टेस्ट यहाँ पे मेजर किया। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो मान लो मेरे पास 20 हार्ट के पेशेंट्स हैं और मुझे उनके ऊपर हार्ट की एक न्यू मेडिसिन जो है ना उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है कि ये न्यू मेडिसिन लेने से उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, उनके हार्ट की कंडीशन में।
तो मैं क्या कर रही हूँ, नॉन रैंडमली मैंने यहाँ पे नॉन रैंडमली दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक मेरा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नॉन रैंडमली कोई भी 10 लोगों को, पेशेंट्स को मैं मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लूंगी और 10 लोगों को मैं मेरे कंट्रोल ग्रुप के अंदर लूंगी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट करूंगी, यानी कि ये न्यू मेडिसिन मैं उसको दूंगी। ठीक है, न्यू मेडिसिन उसके ऊपर ट्राई करूंगी। और कंट्रोल ग्रुप के ऊपर मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, यानी इसको मैं न्यू मेडिसिन नहीं दूंगी, नो न्यू मेडिसिन। इसके बाद मैं मान लो 1 मंथ के बाद अब मैं रिजल्ट चेक कर रही हूँ, यानी अब मैं यहाँ पे पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ इस पेशेंट का, कि ये न्यू मेडिसिन खाने के बाद इसके अंदर क्या चेंजेस आया है इसकी हार्ट की कंडीशन में। ओके, और फिर मैं कंट्रोल ग्रुप वाला भी जो है ना, इसको मैंने ट्रीटमेंट तो कोई नहीं दिया था, मैंने इसको न्यू मेडिसिन नहीं दी थी, लेकिन मैं फिर भी इसका पोस्ट टेस्ट लूंगी और देखूंगी क्या चेंजेस आया है विदाउट दिस न्यू मेडिसिन। अब इससे मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूंगी कि क्या जो मैंने न्यू मेडिसिन दी है इससे चेंज आया है, इसके चेंज को इस नो ट्रीटमेंट वाले पेशेंट से मैं इसको कंपेयर करूंगी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सेकेंड टाइप है नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, जिसको हम लोग प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन रैंडमाइज ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम नॉन रैंडमली यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, नॉन रैंडमली अपने सैंपल को सेलेक्ट करेगा, यानी प्लान करके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर दो टेस्ट कंडक्ट करेगा, एक प्री और एक पोस्ट, यानी कि ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट देने से पहले वो प्री टेस्ट लेगा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनपे वो फिर से पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा, ताकि रिसर्चर को यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर जो है ना वो उसका डिफरेंस समझ में आ जाए कि ट्रीटमेंट से पहले क्या रिजल्ट था एंड ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ कि न्यू जो हार्ट मेडिसिन है ना उसकी इफेक्टिवनेस हार्ट पेशेंट के ऊपर चेक करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 20 पेशेंट्स थे, तो मैं नॉन रैंडमली प्लान करके 10 पेशेंट्स को मैं अपने एक्सपेरिमेंट ग्रुप में डालूंगी। ओके, एंड 10 पेशेंट्स को प्लान करके मैं मेरे कंट्रोल ग्रुप में लूंगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले कंडक्ट करूंगी इन 10 लोगों के ऊपर प्री टेस्ट, यानी कि इनके हार्ट का मैं एक टेस्ट करूंगी और ये देखूंगी कि अभी इनके हार्ट की कंडीशन क्या है। ओके, जिससे मुझे हार्ट कंडीशन पता चलेगी। सेम मैं मेरे कंट्रोल ग्रुप वालों का भी प्री टेस्ट लूंगी एंड उनकी करंट हार्ट कंडीशन क्या है मुझे ये पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद जो मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने जिनको लिया है, अब मैं इनके ऊपर दूंगी ट्रीटमेंट, यानी कि मैं इनको न्यू मेडिसिन इनके ऊपर इनको देना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, और जो मेरा कंट्रोल ग्रुप के पेशेंट्स है इनको मैं न्यू मेडिसिन नहीं दूंगी, इनको मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, ये अपनी रेगुलर मेडिसिन ही खाते रहेंगे। ओके, इसके बाद मान लो 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद अब मुझे रिजल्ट चेक करना है कि क्या डिफरेंस आया है। तो 1 मंथ के बाद मैं अब क्या करूंगी, पोस्ट टेस्ट लूंगी यहाँ पर। अब मैं ये देखूंगी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो मेरे पेशेंट्स थे, जिनका दवा देने से पहले, न्यू मेडिसिन देने से पहले इनके हार्ट की कंडीशन क्या थी, और जो मैंने दवा दिया अब मैं पोस्ट टेस्ट करके देखूंगी कि दवा खाने के बाद इनमें कितना डिफरेंस आया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और कंट्रोल ग्रुप का क्या करूंगी, मैंने इनको कोई ट्रीटमेंट तो दिया नहीं था, लेकिन फिर भी 1 मंथ तक तो ये रेगुलर मेडिसिन खा रहे थे ना, तो मैं इनका भी पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करूंगी, ये देखने के लिए कि जिनके ऊपर मैंने न्यू मेडिसिन नहीं दिया है उनके हार्ट कंडीशन के अंदर कितना फर्क आया है। ठीक है, इनका भी पोस्ट टेस्ट, इनका भी पोस्ट टेस्ट, फिर मैं यहाँ पे दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करूंगी कि जिनके ऊपर मैंने न्यू मेडिसिन दिया था उनके और जो मेरे जो कंट्रोल ग्रुप है जिनको मैंने न्यू ट्रीटमेंट नहीं दिया है उनके पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट के बीच में मैं कंपैरिजन करूंगी, ये देखने कि किस तरीके से ये न्यू मेडिसिन काम करी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड टाइप है टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये यहाँ पे बात कर रहा होगा टाइम पीरियड यानी टाइम इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो जब रिसर्चर को लॉन्ग टाइम जो असेस करना होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में असेस करना होता है, जब वो टाइम सीरीज डिजाइन जो है वो करता है, और इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ये याद रखा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि कॉजी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको अभी जो स्टार्ट के 2 पढ़ाए थे उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप था, अभी जो हम 2 पढ़ने वाले उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब ये किस तरीके से काम करता है ये समझना। देखो, टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, यानी कि आपका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होता है
और जिन सैंपल्स को आप अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करते हो ना, आप क्या करते हो, पहले स्टार्ट के कुछ टाइम के इंटरवल यानी कुछ टाइम के गैप में आप उनका ऑब्जर्वेशन करते हो अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, उनके ऊपर आप ट्रीटमेंट देते हो। फिर ट्रीटमेंट देने के बाद भी आप फिर से उसको थोड़े थोड़े टाइम के गैप में आप उनका ट्रीटमेंट के बाद क्या मतलब चेंजेस आ रहा है आप उसको भी ऑब्जर्व करते हो। मैं आपको भी एग्जाम्पल बताती हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास 20 पेशेंट्स है हार्ट के, और मुझे न्यू हार्ट की मेडिसिन की इफेक्टिवनेस इनके ऊपर, इनका हार्ट कितना सही करी वो देखना है। मैंने क्या किया, इन 20 पेशेंट में से नॉन रैंडमली मैंने 10 पेशेंट्स को यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये जो नॉन रैंडमली मैंने 10 सैंपल सेलेक्ट किए हैं, तो मैं क्या करूंगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए मैं इनका ऑब्जर्वेशन करूंगी। मैं क्या करूंगी, से मान लो मैं पहले हफ्ता ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ इन 10 पेशेंट का कि इनके हार्ट की कंडीशन अभी क्या है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया मेरा फर्स्ट वीक, ओके। फिर अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दूसरे हफ्ते सेकेंड वीक में मैं फिर इन्हीं लोगों का चेक करूंगी कि इनका अभी हार्ट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, तीसरे हफ्ते भी जा रही हूँ, मैं थर्ड वीक में फिर देखूंगी अभी इनके हार्ट के अंदर क्या इनकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 हफ्ते तक सेम सैंपल की देखी कि भाई अभी इनके अंदर पहले हफ्ते कितनी दिक्कत है, दूसरे हफ्ते कितनी दिक्कत है, तीसरे हफ्ते कितनी दिक्कत है। आप इसको और ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 वीक्स तक कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 वीक तक ऑब्जर्व किया, अब मैं यहाँ पे करूंगी एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैं अब इन पेशेंट्स को न्यू मेडिसिन दूंगी, हार्ट की न्यू मेडिसिन। अब ये लोग न्यू मेडिसिन खाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्थ वीक जब आएगा, फोर्थ वीक आएगा, तो मैं क्या करूंगी, फोर्थ वीक में अब मैं क्या देखूंगी कि जो मैंने न्यू मेडिसिन इनको दी है उसको खाने से इनके अंदर कितना फर्क आया है इनके हार्ट के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, अब मैं फिफ्थ वीक पे जाऊंगी, फिफ्थ वीक पे मैं जाके फिर से देखूंगी कि जो मैंने इनको न्यू मेडिसिन दी है उसको खाने के बाद इनके अंदर अभी क्या फर्क आया है। फिर सिक्स वीक में जाके मैं क्या देखूंगी, अभी जो मैंने इनको न्यू मेडिसिन दी थी उसको खाने के बाद इनके अंदर क्या आया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मैंने ट्रीटमेंट देने से पहले कुछ टाइम पीरियड तक इनकी तकलीफ को मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने न्यू मेडिसिन दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद भी मैं इनको 3 हफ्ते तक यानी कुछ वक्त तक टाइम इंटरवल तक मैं अब ये देख रही हूँ कि न्यू मेडिसिन देने के बाद इनके अंदर कितना फर्क हर हफ्ते हो रहा है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंस देख रही हूँ। अब ये बात हमेशा याद रखना, जो हमको एग्जैक्ट डिफरेंस पता है यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ वीक है, हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ वीक, बोलने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट देने से जस्ट पहले जो ऑब्जर्वेशन थी और ट्रीटमेंट देने के जस्ट बाद वाले वीक में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, इससे आपको रियल डिफरेंस पता चलेगा कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टाइम सीरीज डिजाइन कैसे चलती है। हमारा फोर्थ लास्ट टाइप है आज का, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। ये हमारे टाइम सीरीज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इतना समझ लो, ठीक है। मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ, और इसके अंदर भी कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है देखो, इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों यहाँ पे सेम होते, आपको अलग कंट्रोल ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ही आप आपके कंट्रोल ग्रुप के इफेक्ट को आप ऑब्जर्व या स्टडी करते हो। वो कैसे, मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ। सेम एग्जांपल में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मेरे पास 20 हार्ट के पेशेंट्स हैं, मुझे इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट मेडिसिन को देखना है इनके ऊपर कितनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, नॉन रैंडमली मैंने इसमें से 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, अब ये बन गए मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल किस तरीके से होते हैं, सेम ग्रुप आपका एक्सपेरिमेंटल है, सेम आपका कंट्रोल ग्रुप है, ये कैसे काम करता है। अब मैंने क्या किया, देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने जो 10 पेशेंट्स को लिए, तो मैंने सबसे पहले इन लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट किया, मैंने क्या किया, मैंने इनको न्यू मेडिसिन दे दी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, न्यू मेडिसिन दे दी, अब मैं टेस्ट करूंगी, मैं मेजर करूंगी कि क्या बदलाव आया है, ओके, दवे के बाद क्या बदलाव आया है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं इन लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, मैं न्यू मेडिसिन नहीं दूंगी। अब ये मेरा यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप बन गया ना, यहाँ एक्सपेरिमेंट ग्रुप, मैंने इनको न्यू मेडिसिन दी, फिर मैंने मेजर किया क्या चेंज आया है, फिर क्या किया मैंने, कुछ टाइम के बाद मैंने इन लोगों को न्यू मेडिसिन नहीं दी, अब ये मेरा कंट्रोल ग्रुप बन गए, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको भी मेजर करूंगी, नो ट्रीटमेंट देने के बाद भी इनके अंदर क्या फर्क आया है मैं उसको भी मेजर करूंगी। इसके बाद मान लो 3rd वीक के बाद मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों को फिर से ट्रीटमेंट दिया, यानी मैंने इन लोगों को न्यू मेडिसिन दी, और मैं फिर से न्यू मेडिसिन से क्या फर्क आया है उसको मेजर करूंगी। इसके बाद मान लो मैंने फिर से क्या किया, मैंने 5th वीक में जाकर, सॉरी 4th वीक पे जाके मैंने क्या किया, मैं इनको फिर से नो ट्रीटमेंट यानी न्यू मेडिसिन नहीं दूंगी, और मैं फिर से देखूंगी कि न्यू मेडिसिन नहीं देने की वजह से इनके ऊपर क्या फर्क आया, मैं उसको मेजर करूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने जिनको अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मैंने बनाया है उन्हीं को मैं एज अ कंट्रोल ग्रुप भी ट्रीट कर रही हूँ। मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी, फिर मेजर करूंगी, फिर मैं उनको क्या करूंगी, कोई कुछ वक्त के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, फिर मैं उसका असर भी मेजर करूंगी, फिर नेक्स्ट वीक में जाके मैं उनको फिर से न्यू मेडिसिन दे रही हूँ, उसका इफेक्ट भी मेजर कर रही हूँ, फिर मैं उनको फिर से ट्रीटमेंट नहीं दे रही हूँ, फिर से मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप की जो दोनों चीजें हैं, दोनों फीचर्स मैं मेरे सेम सैंपल के ऊपर यहाँ पे ट्रीटमेंट इस तरीके से दे रही हूँ। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कॉजी एक्सपेरिमेंटल के फीचर्स क्या है। तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। तो देखो सबसे पहले कॉजी एक्सपेरिमेंट नेचुरल एंड फील्ड सेटिंग में होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होता है, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस टाइप ऑफ डिजाइन हैज 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप, यानी 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप होते हैं, एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, एक आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया। इसके बाद नाइदर ग्रुप इज प्री टेस्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी दोनों ग्रुप को कोई भी प्री टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, पहले कोई भी ट्रीटमेंट से पहले कोई भी टेस्ट नहीं कंडक्ट किया है। थर्ड है द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो ट्रीटमेंट है वो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही देते हो। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट है, जहां पर प्री टेस्ट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है और उसके बाद का आपको इवेल्युएट करना है। सो द आंसर इज पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई इन केस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक तो देखो भाई कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों होना चाहिए, रिसर्चर मैनिपुलेट कर सके यानी मैनिपुलेशन, रैंडम असाइनमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंट। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।